आदरणीय श्री हमारे जो हरचंद सिंह जोश साहब हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ में है, अम्बेडकर मूवमेंट के साथ है कि दिल्ली के बड़े बड़े जजों के पास जाकर उन्हें मैनेज करना, प्रोग्राम के लिए लेके आना और बहुत मेहनत करना और अपना हर तरह से सहयोग देना। हरचंद सिंह जोश साहब से बताऊंगा कि वो अपने क्रांतिकारी वचन रखें और उनको देख के लग रहा है कि अभी टाइगर जिंदा है। हरचंद सिंह जोश साहब। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। टाइगर जिंदा। महात्मा बुद्ध के इस दरबार में और भीमराव अम्बेडकर साहब की आज जन्मदिन तारीख 31 में मैं इस मंदिर में आया हूँ। मेरे लिए मंदिर इसलिए है कि मुझे 10 मई 1970 को LLB की डिग्री मिली थी। यहाँ का मेंबर रोल हुआ था बार कौंसिल ऑफ दिल्ली। तो मेरे लिए आज मंदिर में प्रवेश किया। भगवान का मंदिर है। मेरे को 52 साल हो गए इस LLB को किए, तो भगवान ने मुझे बहुत शक्ति दी है और इस मंदिर से शक्ति मिली है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए जो किया है भूल नहीं सकता कोई। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, दुर्भाग्य इस देश का है कि ये राजनीति उस समय की जो भी थी मैं उसमें जाना नहीं चाहता। कहूँ तो मैं घंटा हिस्ट्री बोल सकता हूँ जिस समय ये आपकी कौन सी बनी, किस किस ने क्या रोल अदा किया, उसको कहने को। बाबा साहब इस कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को देने वाले निर्माता है। उसने इस देश को एक संविधान दिया जिसमें मेरे अधिकारों की रक्षा भी है। मैं मराठी में हूँ, प्राचा भाई मराठी में है और भी मराठी में है, लेकिन वो जो संविधान बाबा साहब ने दिया वो आज संविधान नजर नहीं आ रहा मुझे। मैं भी जब देखता हूँ सड़कों पे जिंदा जलाया जाता है, कौन सा संविधान है? मुझे फंडामेंटल राइट है जिंदा रहने का, मुझे फंडामेंटल राइट दिया। मैं जो चाहूँ अपने विचार व्यक्त करूँ, मैं विचार नहीं व्यक्त कर सकता, मेरे पे इल्जाम नहीं। अब मेरे दोस्त प्राचा जी ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, अपने आनंद साहब ने और ये सारे साथी सुबह से नेपाल सिंह जी चले गए। और मैं मुबारक सबसे पहले देना चाहता हूँ अपने भाई RI सिंह को। इन्होंने हर साल ये फंक्शन को किया और मैं कहता हूँ अगली बार का फंक्शन आपका विज्ञान भवन में हो या डॉक्टर अम्बेडकर का वो जो भवन पार्लियामेंट स्ट्रीट में है, जो भवन पार्लियामेंट स्ट्रीट में जिसमें 3000 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ होना चाहिए। पता लगे डॉक्टर अम्बेडकर भीम के श्रद्धालु शिष्य, उनके चाहने वाले आज भी जितना है। तो सिंह साहब अगला प्रोग्राम आपका वहाँ होगा। जवान जी है, IR सिंह है, बाकी सारे साथी मंच पर जो मैं जय। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के निर्माता हो गए बाबा साहब ने जो किया वो देश भूल नहीं सकता। हमारे गुरु नानक को पढ़ा गुरु बाबा साहब ने, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें था बाबा साहब ने गुरु नानक की हिस्ट्री पढ़ी। बाबा साहब ने सिद्धांत में भी लिखा कि अन्याय जात बरादरी के नाम से नहीं होगा। मैं सरदार हूँ, जाट हूँ, मुस्लिम हूँ, ये संविधान मेरा कहता है। और संविधान का निर्माता कौन था? बाबा साहब था। उस संविधान की आज धज्जियां उड़ाई जा रही है, उस संविधान का हीन चरण हो रहा है, उनका हीन चरण किया जा रहा है संविधान में। लेकिन कुछ बोलने वाले सबके मुंह में जुबान नहीं, सब बैठे हैं जैसे गूंगे बहरे, कानों से सुनाई देता, देश को तबाह किया जा रहा है। मैं संविधान गुरु नानक ने कहा था मानुष की सभी एक जात पहचान हो। गुरु नानक का शब्द था जो बाबा साहब ने कहा, मानुष की जात सभी पहचान हो। भाई इंसान की जात उसकी जाति से नहीं पहचानती, उसके मानुष की, उसकी जो जाति नहीं, उसका शरीर है, वो मानव है, उससे जाति की बात मत करो। वही बाबा साहब ने हमारे संविधान में लिखी। तो मैं कहता हूँ बाबा साहब ने तो सभी धर्मों को स्थान दिया, लेकिन आज दुर्भाग्य इस देश का। He was the Indian Jewish economist and दलित लीडर। उन्होंने बात दलित अपने आप को नहीं कराना चाहा, लेकिन उन्होंने जो किया वो देश भूल नहीं सकता। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, उसके बाद
कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद हमारे अधिकारों की रक्षा की, लेकिन हर जगह कहीं ना कोई समय आता है इस संविधान का ही चरण होता ही है। वो क्या होता है, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता। मैंने 1970 में LLB की, मैंने बड़ी पॉलिटिकल साइंस की MA की, मैं सब चीजें पढ़ा हूँ। मुझे पता है कोई ना कोई बहाना बन जाता है, संविधान में अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को। अब बाबा साहब ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं होगा, ये क्योंकि पार्लियामेंट की पावर है, वो संविधान में दर्ज की पार्लियामेंट की पावर का मिस यूज का समय समय पर इस संविधान का ही चरण हुआ है। उस हम रोक नहीं पाए और आज उससे ज्यादा हो रहा है। मैं कहना नहीं चाहता क्या हो रहा है इस देश में, उस सबके सामने है। बाबा साहब ने उससे एक समझौता किया था, वो उन्होंने ये जो आपको पार्लियामेंट में सीटें मिली हैं, जब संविधान बन रहा था 25 सितंबर 1932 को पूरा पैक्ट हुआ जो बाबा साहब ने बिटवीन बाबा साहब और मदन मोहन मालवीय के थे। उन्होंने माना इस संविधान को और देश में 140 सीटों का रिजर्वेशन माना उस जमाने में। आज वो कितना हुआ, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, मिनॉरिटी दूसरी शेड्यूल कास्ट की कोई पूछने वाला नहीं। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था कहने का कि हम सब एक होकर, जैसे इन्होंने लिखा परीक्षा मेरे साथी है यूथ कांग्रेस के भी हैं, मैं तो हमें इस बात को करने के लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष होगा कि हम आज ये मीटिंग करते हैं, ये मीटिंग बड़ी खत्म होनी चाहिए। मेरा कहने का निवेदन ये कि एक स्पीकर आया 20 आदमी उठ के चले नहीं, हम बाबा साहब के लिए बैठे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इन्होंने इतने प्रयास कर रहे IR से भी कितने सालों से मैं देख रहा हूं इनको प्रयास करते हुए, इनका दिल टूट जाता है जब लोग उठते हैं कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। मैं बाबा साहब का एक श्रद्धालु हूँ और उनका एक सेवक हूँ, सेवक के नाते करता हूँ। भीड़ खाली हो जाती है। अब धर्म की जगह अब मैं इसने आडंबर का स्थान ले लिया है। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब का मिशन था कोई जाति नहीं, कोई वर्ग नहीं, कोई संप्रदाय धर्म तक नहीं। आज हम देश की राजनीति धर्म के नाम से चलाना चाहते हैं, आज हम जुल्म करना चाहते हैं धर्म के नाम से। तो ये सारी चीजें आज की हमारी 75वें आजादी के ये विशेष ईयर में आ रही है। देश की आजादी को 75 साल हो गए। ये आजादी इसलिए मिली थी, महात्मा गांधी ने इसलिए आजादी दिलवाई थी। जेलों में लाखों लोग गए, करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, उसके बाद आजादी मिली थी। आज संविधान को जो तोड़ा मरोड़ा जा रहा है उसकी रक्षा करना हमारी जो वकील कम्युनिटी है उसकी है। चाहे सुप्रीम कोर्ट के आगे डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़े, चाहे कुछ भी हो। आज जुडिशरी क्या इंसाफ देने के लिए क्या दे रही है, क्या दे रही है इंसाफ। मैंने वो भी देखे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने परवाह नहीं की, इंदिरा गांधी को अनसीट कर दिया, वो भी देर से आज जज कहते हैं हमारे पास समय नहीं सुप्रीम कोर्ट में। आज वो कहते हैं एक हफ्ते बाद रहेंगे। सरकार के ऐसे आदेश चल रहे हैं कि जो सरकार चाहती है जुडिशरी वो कर रही है। वो इंसाफ का है राह, जिस इंसाफ के लिए हम लड़ते रहे, वो इंसाफ का रहा। आदमी की एक विश्वास होता है, जब वो कोर्ट में आता है कहता मुझे जज साहब इंसाफ करेंगे। आज 4 करोड़ केस ये पड़े हुए हैं आपके डाइवोर्स के, कहाँ इंसाफ मिलेगा। 20-20 साल तक मकान लोगों के खाली नहीं होते, सिविल कोर्ट बंद हो रही है, क्रिमिनल कोर्ट में इंसाफ नहीं चल रहा। तो ये सारा सुधार जुडिशरी में भी करने की जरूरत है। उसके लिए मैं सिंह साहब से कहता हूँ आंदोलन करिए, वो भी एक हाईलाइट करिए कि कैसे हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, यही कहना चाहता हूँ कि देश में एकता वकीलों की करके एक बहुत बड़ा आंदोलन बनाए, जागृति पैदा करें कि संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय बाबा साहब, जय भीम जी, जय बाबा भीम।